धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू पदयात्रा में हिंदुओं का आना बैन। क्या भक्तों से नाराज होकर बागेश्वर बाबा ने कहा पदयात्रा में मत आओ। क्या हमले की आशंका से भक्तों को यात्रा में शामिल होने से रोका गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा का 29 नवंबर को आखिरी दिन था। राम राजा सरकार की नगरी ओरछा और इस पदयात्रा का समापन हुआ। पूरी यात्रा में धीरेंद्र शास्त्री ने जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यात्रा में शामिल हों। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यात्रा के आखिरी दिन जनता से धीरेंद्र शास्त्री ने कह दिया कि यात्रा में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। बताएंगे आपको, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 21 नवंबर को छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से शुरू हुई थी। इस यात्रा में उन्होंने जात पात से हटकर सभी हिंदुओं को साथ आने की अपील की थी। इसका असर भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। जहां जहां से होकर धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा गुजरी, वहां लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। मगर यात्रा के आखिरी दिन यानी 29 नवंबर को ओरछा में यात्रा के समापन के एक दिन पहले ही राजा राम मंदिर में भक्तों का ऐसा हुजूम देखने को मिला जिसे काबू कर पाना किसी प्रशासन के बस की बात नहीं थी। फिर क्या था, धीरेंद्र शास्त्री को मजबूरन एक वीडियो जारी करना पड़ा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि यात्रा में पहले से ही लाखों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं। यात्रा में अब और जो लोग यात्रा में आना चाहते हैं, जो जहां है वहीं रुक जाए, यात्रा में शामिल ना हो। आप सभी लाइव के माध्यम से इस यात्रा में शामिल हो जाएं। बढ़ते भीड़ को देखते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को आने से रोकने की अपील की। और यह अपील इसलिए की, जरूरी इसलिए थी क्योंकि बढ़ती भीड़ को काबू से बाहर हो जाती है और कई बार हमने भीड़ को भगदड़ में तब्दील होते हुए देखा है। ऐसी तमाम खबरें हमने देखी है जहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आपको भोले बाबा का वो सत्संग याद होगा जिसमें जबरदस्त भीड़ मची थी। ऐसे में जरूरी है कि भक्त भी इस बात को ध्यान रखें, इस बात का कि भीड़ उनके लिए भी खतरा है, भगदड़ उनके लिए भी खतरा है। और जो भी लोग यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो टीवी या मोबाइल के माध्यम से जुड़े। और इन सब का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप यात्रा से जुड़ गए और आपका काम पूरा हो गया। आपको यात्रा से जुड़ना है और अपने कर्तव्यों की प्रति जागृत होना है। एक और बात जिसे जानकर आपको बेहद खुशी होगी वो ये कि छतरपुर का एक किन्नर समाज बाबा के हिंदू राष्ट्र और यात्रा के समर्थन में खड़ा हो गया है। यहां किन्नर समाज की गुरु नीतू किन्नर और उनके साथियों ने बताया कि वह बाबा के बयान और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है, उनके साथ है। वह हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं और बाकायदा उन्होंने बाबा की यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के स्वागत सत्कार के लिए स्टॉल लगाया। ये तैयारियां उन्होंने खुद अपने खर्चे पर की थी। भक्तों के स्वागत में उन्होंने एक एक क्विंटल सेब, संतरे और अमरूद जैसी तमाम चीजें रखी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि बाबा बागेश्वर ने कहा था कि वो समाज से ऊंच नीच को मिटा देना चाहते हैं। इसका कितना असर इस यात्रा पर देखने को मिल रहा है। इस यात्रा से सच में ऊंच नीच का फर्क को मिटाया जा रहा है, क्योंकि यात्रा में संजय दत्त जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी एक आम आदमी की तरह यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा द ग्रेट खली और भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह भी शामिल हुई। इसके अलावा कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी यात्रा का समर्थन किया। मगर कुल मिलाकर बात यह है कि जितने लोग यात्रा में शामिल हो जाएं, अगर उतने लोग भी अपने कर्तव्य के प्रति जागृत हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।